चौधरी जी, आप लोगों को तो जैसे बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। रोज कांग्रेस के हमले आप लोग सहते हैं, आज आप लोगों को बोलने की बारी है। क्या कहेंगे इस पूरे बयानबाजी के दौर के बाद? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से अस्थिर और छिन्न भिन्न पार्टी है। जब हम लोग बोलते हैं तो शायद कांग्रेसी फिर कूद कूद करके बोलने लगते हैं कि ये भाजपा वाले केवल आरोप लगाते हैं। हम आरोप नहीं लगाते भैया। ये जो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ना, जो रोज़ सुबह उठते हैं 4 पन्ना लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भिड़ जाते हैं, और खाली पीसी वाले अध्यक्ष हैं, असफल अध्यक्ष हैं। आज तक इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ में, केवल जीरो ही रही। तो ऐसे अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बताओ अपने कद से ऊपर जा करके और टीएस सिंहदेव जी को सीधा सीधा निर्देश ही दे दिया कि आप दिल्ली जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। मोहन भाई, उसका बड़ा कारण मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। एक दिन पहले माननीय भूपेश बघेल जी के साथ इनकी बैठक हुई है, और अब मैं कहता था ना कि शब्द तो बीसीसी के हैं और कह डीसीसी रहे हैं। मतलब शब्द तो भूपेश बघेल के हैं, कह दीपक बैज रहे हैं, और आहत टीसीसी हो गए हैं। और कांग्रेस ऐसे ही गुटों में बटी हुई है छत्तीसगढ़ में। तो वहां से मामला निकला, तो फिर अब स्वामी भक्ति दिखाना था। भूपेश जी ने हाथ रख दिया, ठीक है दीपक बैज जी, अगर आ गए हमारे शरणागत तो हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपको अब आक्रमण करना पड़ेगा। 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाला याद भी होगा, बकरे वाला याद भी होगा। तो अब दीपक बैज जी कुर्सी बचाने के लिए क्या ना करते हैं, तो कुछ किए तो है नहीं, अब ले देके कुर्सी बचाना है, तो स्वामी भक्ति में बयान दिए हैं और टीएस सिंहदेव जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या ये कहिए कि उनको निर्देशित कर रहे हैं कि आप दिल्ली के लेवल के व्यक्ति हैं। दीपक बैज जी, आप बताइए, आप इस लेवल के व्यक्ति हैं कि आप दिल्ली में किसको भेजना ये तय कर ले? आप बताएंगे कि दिल्ली में किसको भेजना है, कौन दिल्ली में पदाधिकारी बनेगा? अरे आप तो छत्तीसगढ़ का नहीं बता पा रहे हैं। रायपुर में जब संगठन का गठन हुआ, वार्ड अध्यक्ष सूची निरस्त हो गई, महिला कांग्रेस की सूची निरस्त हो गई। आप लोग तो खुद इतना जूतम पैजार में लगे हुए हैं, क्या ही बताने वाले हैं। खैर देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी ने एक बयान दिया, हालांकि वो शब्द थोड़े अच्छे नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वक्त पर वो बोलना बहुत जरूरी है कि कुर्सी तो है, जनाजा तो नहीं है, छोड़ क्यों नहीं देते, उतर क्यों नहीं जाते। अब लागू हो रहा है ये, और ये खेल भी वहीं से हो रहा है जिसने ये बयान दिया था। तो सबको समझ में आ रहा है। अरे बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया टीएस बाबा के ऊपर कि वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। कांग्रेस में और क्या क्या नहीं हो सकता। कांग्रेस ये तो आगे जाकर के देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शब्दों की मर्यादा चूंकि कांग्रेस भूल चुकी है, चाहे राहुल गांधी जी से ले ले और दीपक बैज जी तक के आ जाए, शब्दों की मर्यादा कांग्रेस भूल चुकी है। तो ऐसा ना हो थोड़े दिन में ये प्रदेश के अंदर में नेता एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाए। ये भी छत्तीसगढ़ देख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्तरहीन राजनीति शुरू हो गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश और प्रदेश में, वो पार्टी के अंदर भी वही स्थिति हो गई इनकी। कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक दूसरे को निपटाओ, एक दूसरे का गला काट प्रतियोगिता, एक दूसरे के समर्थकों को कैसे तोड़ा जाए, एक दूसरे का रास्ता कैसे रोका जाए, ये कांग्रेस में चल रहा है। भाजपा संगठन निष्ठ पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। आप देखेंगे मोहन भाई, राष्ट्रीय स्तर में माननीय नितिन नवीन जी, 45 साल के हमारे युवा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। जब माला पहनाने की बारी आती है, बंगाल में, असम में चुनाव जीतते हैं, तो नितिन नवीन जी को मोदी जी माला पहना करके सम्मानित करते हैं। ये होता है संगठन। और कांग्रेस में क्या है, हमने तो पन्ना प्रमुख तक के छत्तीसगढ़ में निर्माण कर लिया, हमने बना लिया। हमारे प्रशिक्षण हो रहे हैं, मंडल के प्रशिक्षण हो गए, जिले के प्रशिक्षण, प्रदेश के प्रशिक्षण, कार्यकर्ता बूथ की सूची लेकर के और काम पे लगा हुआ है। और कांग्रेस किस काम पे लगी हुई है? कांग्रेस निपटाओ। इनका कुछ नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ में, ना इनका देश में हो सकता है, ना छत्तीसगढ़ में। यदि आपको किसी का भाषाई मर्यादा नहीं, आपको मान सम्मान का ख्याल नहीं कि प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना है, मतलब आप अपने पिता तुल्य अपने नेताओं के विषय में भी ऐसा ही बोलेंगे, ये बहुत शर्मनाक है।